नमस्कार दोस्तों, रेलवे एएलपी के रिजल्ट का इंतजार बहुत सारे छात्र कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि रेलवे एएलपी की एक और वैकेंसी जिसका फॉर्म भरा लिया गया है, उसका अभी तक एग्जाम नहीं देखने को मिला है। ग्रुप डी में छात्र अभी भी कंफ्यूजन में है कि क्या एग्जाम ले लिया जाएगा या कोर्ट में लटका रहेगा वैकेंसी। सारी चीजों पर बात करेंगे और सबसे बड़ी बात कि एक सेक्शन कंट्रोलर का जो रेलवे ने अभी हाल ही में वैकेंसी दिया है 365 पोस्ट के लिए, उसमें रेलवे ने सिलेबस चेंज कर दिया है। तो क्या एएलपी वगैरह का भी सिलेबस चेंज देखने को मिलेगा? सारी चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, रेलवे एएलपी का अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला है सीबीटी जैसे इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस हफ्ता आएगा, कोई कह रहा है इसी महीने आएगा। रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा सर? संभवतः रिज़ल्ट लगभग बोर्ड में बन के तैयार है। कल ही आप देखेंगे, आपको व्हाट्सएप भी हम दिखाए हैं कि एक रेलवे अधिकारी का ही था, तो उनके द्वारा बताया गया कि संभवतः नेक्स्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि कुछ बोर्ड में अभी भी बच गया है। जब भी रिज़ल्ट दिया जाएगा, एक साथ ही सारे बोर्ड का जारी होता है रिज़ल्ट, तो इसलिए करके थोड़ा विलंब हो रहा है। तो उम्मीद रखिए कि अगले सप्ताह में निश्चित रूप से वैकेंसी एएलपी की आ जाएगी। हम बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लगातार रेलवे का कैलेंडर फ़ेल कर रहा है। आप देख रहे हैं कि एएलपी का नया वैकेंसी दोबारा से आ गया और पिछला वैकेंसी अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। तो बड़ा-सा मुद्दा है और कई सारे मुद्दे रेलवे में हैं और ग्रुप डी का मुद्दा सबसे अहम है, ज सबसे ज़्यादा कमेंट ग्रुप डी को लेकर के बिल्कुल। आता है कि रेलवे कह रहा है एग्जाम लेंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि स्टे लगी है वैकेंसी पर। नहीं, ये तो गलत हुआ है, जैसे एआईटीओ के द्वारा केस किया गया। तो केस करना ही मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि इसमें खामियाज़ा भुगतना पड़ा छात्रों को, निश्चित रूप से। हम लोगों को केस करने के बदले में ये माँग करना चाहिए था वैकेंसी बढ़ाने को लेकर के। आपने 6 साल बाद वैकेंसी दिया, 32,000 के एप्रॉक्स वैकेंसी बढ़ा कर के आपने किया, इतनी कम संख्या में वैकेंसी क्यों? अगर इस चीज़ को लेकर के हम लड़ते, तो केस करने से ज़्यादा हमको लगता है कि बेहतर रहता कि कम से कम 1 लाख वैकेंसी होना ही चाहिए। अब बच्चे भी 2 भाग में बँट गए और बाँटने वाले हम ही लोग के बीच के आदमी हैं। अब टेक्निकल वालों को, नॉन टेक वालों को अलग-अलग बातों को उस तरीके से रखना कि आपस में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाना मेरे ख़्याल से ठीक नहीं था। ठीक है, दोनों के लिए आप बराबर-बराबर वैकेंसी दे दीजिए या जिस हिसाब से वैकेंसी ऊपर-नीचे आ रही थी, तो चल रही थी। ये प्रोसेस में दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अंततः रेलवे डेट दिया ही ग्रुप डी का आपका 17 नवंबर से। हो जाएगा उस डेट में? निश्चित रूप से हो जाएगा। अब केस अपने जगह पर है और उससे कुछ होना-जाना नहीं है। कुछ ऐसा तो नहीं कि इस वैकेंसी को वो कर दिया जाए। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं और छात्रों को चाहिए कि कैलेंडर रेलवे अपना दी है, आगे-पीछे करके वो कैलेंडर को कंटिन्यू की हुई है। हाँ, हम एक लोग का ये और ज़रूर माँग था कि कैलेंडर को आप जब वैकेंसी देते हैं, तो उसका डेडलाइन फिक्स कर दीजिए कि कब तक आप उसको पूरा करेंगे। पता नहीं चलता है ऐसे में आप अपना प्रोसेस बढ़ा रहे हैं, इसी बीच में दूसरी वैकेंसी भी आ गई, तीसरी वैकेंसी भी आ गई, बच्चे उलझ करके रह जा एक रहे हैं। एएलपी कंप्लीट हुआ नहीं, दूसरा भी भरा निश्चित गया, कब एग्जाम होगा उसका नहीं उसका पता। ठिकाना नहीं रहता है, तो डेडलाइन एग्ज़ाम कैलेंडर के साथ ज़रूर तय होना चाहिए, नहीं तो बच्चे ठगे हुए यहाँ पर महसूस करते हैं। सर, अभी देखे होंगे सेक्शन कंट्रोलर का जो है वैकेंसी आया है। सिलेबस परिवर्तित किया गया है सर रेलवे में। बहुत दिनों के बाद शायद सिलेबस में कुछ चेंज देखने को मिला है सर। क्या कुछ चेंजेस हैं सर? जैसे पहले तो ये समझना है कि 365 वैकेंसी सेक्शन कंट्रोलर का आया है। पहली बार इस पोस्ट को इजाद किया गया है। कहीं न कहीं रेलवे एक प्रयोगात्मक तरीके से देख भी रही है, इसको दे करके कि आरडी नहीं होता है कि रिसर्च करना एक तरीके से, उस मोड में इसको दी है। बहुत अच्छा पोस्ट है, लेवल 6 का पोस्ट है और सिलेबस इसका देखेंगे तो सिलेबस में 3 ही चीज़ों को 3 ही सब्जेक्ट का चर्चा किया गया है। 60 नंबर का इसमें मैथ रखा गया है और 30 नंबर का आपका रीजनिंग भी रखा गया है, वो भी रीजनिंग का थोड़ा-सा बिल्कुल अलग है, रेलवे के रीजनिंग से थोड़ा अलग करने का प्रयास किया गया है और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 10 नंबर का है। टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन्स इसमें पूछे जाएँगे और सिंगल इसमें एग्ज़ाम है। इसके बाद सीबीएटी है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिस तरीके से एएलपी में आपका होता है, 70% वेटेज आपका रिटन का है, 30% वेटेज आपका साइको है और 8 गुना रिजल्ट इसको साइको के लिए बुलाया जाएगा। दोनों मिला करके मेरिट बनाया जाएगा। इसलिए तमाम छात्र
जो भी ग्रेजुएट हैं इसके फॉर्म को ज़रूर भरें और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर खुद को आप ढाल सकते हैं, तैयार रखें। और हो सकता है कि ये सिलेबस आगे के लिए एक बहुत बड़ा आपको सूचना देने जा रहा है कि हो सकता है कि रेलवे में फर्दर हम कुछ-कुछ धीरे-धीरे बदलाव हम कर सकते हैं, मैथ का वेटेज बढ़ा सकते हैं, इंग्लिश धीरे-धीरे इन कर सकते हैं, रीजनिंग का वेटेज बढ़ा सकते हैं, ऐसा संभव है, इसलिए छात्रों को भी यहाँ तैयार रहने की ज़रूरत है। एक बात हम रेलवे छात्रों को कहना चाहते हैं कि आज ही एक छात्र अपना वेरिफिकेशन का डिटेल भेजा है। आपको हम दिखाना चाहते हैं कि आखिर उस डिटेल में क्या है। देखिए, इस डिटेल में है कि आपका दस्तावेज सत्यापन रोक दिया गया है वेरिफिकेशन में, क्योंकि सिस्टम ने एक संभावित समस्या को चिन्हित किया है। हो सकता है कि आपने एक ही समय अवधि में 2 अलग-अलग डिग्रियाँ पूरी की हों और इसका पूरा डिटेल दिया है। इसलिए 2 डिग्री अगर आपके पास रेगुलर डिग्री है, एक डिस्टेंस है और एक रेगुलर है, दिक्कत नहीं है। लेकिन सेम सेशन में अगर 2 रेगुलर डिग्री है, तो आने वाले दिन में आपके साथ दिक्कत हो सकती है, आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। डिस्टेंस वालों को दिक्कत नहीं है। नहीं, उस मामले में दिक्कत नहीं है, रेगुलर 2 डिग्री है, प्रॉब्लम वहाँ पर है। अच्छा सर, जिस तरीके से सिलेबस चेंज किया गया है, क्या एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी वगैरह हो, इन सब के सिलेबस में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्या? अभी आप 100% इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से बदलाव किया है, तो ये ज़रूर सूचना है कि कुछ-कुछ और एक्स्ट्रा जो टेक्निकल पोस्ट हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करके धीरे-धीरे आगे बढ़ सकते हैं। जनरली रेलवे कभी भी बदलाव करती है, तो तरीका इनका यही रहता है, तरीका यही रहता है, तो इन बातों पर गौर करना चाहिए। रेलवे में प्रॉब्लम का कमी नहीं है। रेलवे में समस्याओं को लेकर अभी इतना कुछ दिन पहले आप दिल्ली से लेके पटना तक हो हल्ला हुआ, लेकिन रेलवे कुछ रिफॉर्म भी हम दिन भर बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं देखा गया है। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें वेटिंग को लेकर के था कि वेटिंग का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि एक ही छात्र का 3 जगह, 4 जगह बिल्कुल, सिलेक्शन हो जाता है। पता चलता है कि एक जगह जॉइन करते हैं, 3 जगह सीटें खाली रह जाती है। एग्ज़ाम कैलेंडर का इश्यू था, एग्ज़ाम सेंटर का इश्यू था। टेक्निकली जो हमेशा रेलवे में परेशानियाँ बनी रहती है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का, उसका दिक्कत था। यानी कि दिक्कतें बहुत सारी थी और इसके अलावा टेक्नीशियन पोस्ट में आईटीआई इम्प्लीमेंट हो ट्रेड इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। समस्याएँ बहुत सारी है और अब समय आ गया है कि एकजुट होकर के फिर से आवाज़ को बुलंद किया जाए और बातों को आगे बढ़ाई जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आपका।